सरकार के मंत्रालय के तहत जैसे मैंने आप लोगों को अभी समझाया है, ठीक है, भारत सरकार आ जाता है। अब भारत सरकार, ये भारत का एरिया जाता है, ये विश्व स्तर का एरिया जाता है, ये भारत सरकार का कार्य जाता है, ये विश्व स्तर के कार्य जाता है। अब एक दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है, संचार का माध्यम होता है, ठीक है, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इससे करेगा, फिर हेड पे तो भारत सरकार रहेगा। एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। कम्युनिकेट के लिए भारत सरकार है, ठीक है, जो भारत की जो सारी स्थिति हैं, भारत के जो सुधार है, भारत के जो कार्य हैं, वो भारत सरकार के द्वारा संपादित किए जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि भारत में 3 तरह की को इसमें कहते हैं, कार्यपालिका है ना, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भारत सरकार के तहत ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका जो संसद होती है और ये व्यवस्था होती है, कार्यपालिका और संसद इसमें आ जाता है, जिसमें मंत्रिमंडल आ जाता है, ये सब चीज़ें भारत सरकार के अंदर, ठीक है। इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि, ठीक है। अब हम भारत सरकार की बात कर लेते हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न कार्य को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया, तभी तो कोई भी कार्य सुचारू रूप से संपादित कर सकता है, ठीक है। अब उदाहरणार्थ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसमें राज्य सरकारें आ जाती है, उसके संबद्ध विभाग और अभिकरण शामिल है। राज्य सरकारें, ये तो केंद्र सरकार आ जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा जैसे कि राज्य होता है, राज्य सरकारें भी उसमें कार्य करती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की। उदाहरणार्थ विश्व बैंक, जो मैंने आप लोगों को बताया, विश्व बैंक विश्व के सभी कल्याण के लिए, सभी विकास के लिए कार्य करता है। यूनिसेफ आ जाता है, यूनाइटेड USAID आ जाती है, जो संचार से संबंधित सारी जो सूचनाएं प्रोवाइड करती है पूरे विश्व को। UNDP आ जाता है, फोर्ड फाउंडेशन आ जाता है, ऑक्सफैम आ जाता है, इसमें विभिन्न अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठन शामिल हो जाता है, जिसके द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, ये इससे करता है, ये इससे करता है, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। अब हम इसकी आगे डिटेल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। संचार के साधन अथवा विधि पर आधारित वर्गीकरण। शाब्दिक या मौखिक संचार, श्रवण साधन, मौखिक साधन जैसे बोलना, गाना, कभी कभी स्वर का लहजा इत्यादि भी मौखिक संचार के महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। बोलना, गाना, अपनी बात को कविता के माध्यम से कहना, कहानी के माध्यम से कहना, या श्रवण, या फिर आप गाने के माध्यम से कहना, या फिर क्या बोलते हैं, भाषण के माध्यम से अपनी बात को, संचार को पहुंचाना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अनुसंधान से स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% लगभग मौखिक रूप से संचार करते हैं, बोल के ही अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, अर्थात सुनने, बोलने और उसे पढ़ने के में बिताते हैं। फिर है, ये तो है शाब्दिक और मौखिक संचार की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैर शाब्दिक संचार, जिसमें शब्द नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके द्वारा भी हम अपनी बात को कह पाते हैं। देखें कैसे कह रहे हैं, देखें। संचार के गैर शाब्दिक साधन है हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, केश सज्जा के साथ वास्तुकला, प्रतीकों और संकेतों की भाषा, जैसे कि कुछ जनजातीय लोगों को प्रयोग किए जाने वाले ध्रुव संकेत, ठीक है, विभिन्न संकेतों के माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हैं गैर शब्द के द्वारा, ठीक है। पिछले अध्याय हमने आसपास परिधान में अपने पढ़ा है कि अलग अलग अवसरों के लिए अलग अलग पोशाकें पहनते हैं। वास्तव में हमारी पोशाकें, पहनावे और शैली हमारे कुछ कहे बिना ही हमारे व्यक्तित्व और हमारी मनोदशाओं को जाहिर कर देती है, ठीक है। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न कपड़ों परिधान का जो पहना जाता है, उसके द्वारा हमें सारी मनोदशा का ज्ञान हो जाता है कि इसकी स्थिति क्या है, ठीक है, ये क्या दृश्य करवाना चाह रहे हैं और ये इसकी वास्तविक स्थिति क्या चल रही है, मनोदशा क्या चल रही है, ये सब अगले को पता चल जाता है उसके परिसज्जा से, ठीक है। एक से इंद्रियों से काम लेने के आधार पर वर्गीकरण। आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि किताब में पढ़ने की तुलना में केवल टीवी पर अथवा जीवंत लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति देने से अपनी समृद्ध परंपरा के बारे में जानने समझने में अधिक आसानी होती है और यह अधिक रुचिकर होता है, ठीक है। अपनी परंपरा, उसमें खुशी भी महसूस होती है, शास्त्रीय नृत्य होता है, लोक नृत्य होता है, उसको करके व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। आप लोग भी अपनी परंपरा के अनुसार त्यौहार मनाते हैं, बहुत खुशी का इजहार करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी इंद्रिय और संचार की बात में, ठीक है। लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद रहता है, पढ़ना और दृश्य, ठीक है। लोग जो सुनते हैं उसका लगभग 20 से 25% याद रहता है, सुनना और दृश्य। लोग जो देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% दिमाग में रहता है, देखना और दृश्य, ठीक है। लोग जो देखते हैं और सुनते हैं 50% या उससे दृश्य, श्रव्य
दृश्य श्रव्य अधिक याद रखते हैं और देखना और सुनना। ठीक है, लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं और 20 से 25% दृश्य श्रव्य इससे अधिक याद रखते हैं। दिखना, सुनना किया, देखा, सुना और कार्य किया, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, जब भी वर्कशॉप कराई जाती है, आप लोग जैसे क्लास के अंदर टीचर्स पढ़ा देती हैं, अपना लेसन पूरा कर देती हैं, फिर आपसे पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है कि बच्चों ये चीज़ का इसका अंतर क्या हुआ, आपने क्या समझा। फिर बच्चे जैसे भी अपने दिमाग से जैसे भी उसने सीखा है या समझा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बात कहता है। ठीक है, तो टीचर को ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना समझ पाया है उस बात को। फिर वो टीचर अपने हिसाब से और दूसरे अगर बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो अलग तरह से समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो। ताकि क्लास का उद्देश्य क्या होता है? क्लास का उद्देश्य होता है कि बच्चों को समझ में आना, ना कि टीचर को समझ में आना। टीचर को तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो अपनी बात को कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम सारणी की बात कर देते हैं। संबंध इंद्रियों की संख्या के आधार पर संचार का वर्गीकरण। संचार के प्रकार: श्रव्य, दृश्य, श्रव्यदृश्य। ठीक है, अब श्रव्य की बात कर लेते हैं। सुनने वाले साधन क्या क्या होते हैं? रेडियो होता है, आप लोग सुनते होंगे, ट्रांजिस्टर है ना, FM सुनते हैं। श्रव्य रिकॉर्डिंग, CD प्लेयर, व्याख्यान, लैंडलाइन, मोबाइल फोन। दृश्य संकेत या प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट, पोस्टर। शिव दृश्य आ जाता है टेलीविजन, वीडियो, फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब हम क्रियाकलाप की बात कर लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित कार्य में शामिल किए गए संचार के विभिन्न साधनों, माध्यमों, प्रकारों का स्तरों की सूची बनाई है, जिसके कि पर्यवेक्षण दर्ज किए गए। क्या आपने देश में किसी ग्रामीण क्षेत्र में, किसी गाँव या किसी छोटे शहर में रहने वाले वहाँ क्या मौका मिला है? आपको क्या अनुभव रहा है? क्या आपने वहाँ पे उन्नत प्रौद्योगिकी संचार के चिन्ह या मोबाइल फोन, फैक्स मशीनें, अन्य उपस्कर, बिजली के खंभे, अन्य किसी भी वस्तु को देखी है? वहाँ के नौजवान, महिलाएं, बूढ़े लोगों से मिलने और उससे बातचीत करने का अनुभव कैसा रहा है? इस पर आपकी कक्षा में चर्चा करें। आप लोगों के गांव होते हैं, आप लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लेकिन अभी तो सभी जगह प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, सभी को कम्युनिकेट किया जा रहा है, सभी गाँव को शहरों से जोड़ा जा रहा है ताकि उनकी असुविधाओं को दूर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप बात करते हैं अपन आगे।